दोस्तों, भारत और रूस के संबंध दोनों देशों की विदेश नीति का एक अहम स्तंभ है। भारत हमेशा से रूस को एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर देखता आ रहा है, लेकिन अब ये रिश्ते बदल रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि हाल ही में एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने भारत को ऊर्जा और हथियारों की डील कैंसिल करने की धमकी दी है। दरअसल जून तक रूस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ब्लैक लिस्ट में आ सकता है। इस लिस्ट में आने से बचने के लिए रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। मदद ना करने पर या इसमें असफल रहने पर उसने भारत को डील रद्द करने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि अब रूस की डिमांड ही कुछ ऐसी है। दरअसल दोस्तों, रूस ने अपने सेना के लिए भारत से कई लाख जूतों की डिमांड कर डाली है। जी हाँ दोस्तों, जूते, जो जूते हम पहनते हैं, जो जूते पहनकर सैनिक युद्ध के मैदान में उतरते हैं। शायद रूस के सैनिकों के पास जूतों की कमी हो चुकी है, इसीलिए तो रूस भारत से मदद मांग रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि रूस आखिर अपने यहाँ इन जूतों को क्यों नहीं बना सकता? वो आखिर भारत पर ही निर्भर क्यों रहना चाहता है? तो दोस्तों, हमें इसे समझने के लिए कुछ बातों को समझना होगा कि आखिर रूस भारत से जूतों की डिमांड क्यों कर रहा है। दरअसल दोस्तों, साल 2022 में जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत और चीन के साथ होने वाले व्यापार पर निर्भर है। पश्चिमी देशों की तरफ लगाए प्रतिबंधों की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह जरूरी था कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था तैयार किया जाए जो डॉलर पर निर्भर ना हो और संबंधों को भी मजबूत बनाकर रखे। यूक्रेन पर हमले के बाद चीनी युआन में रूस का व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक इसमें असाधारण तौर पर 80 गुना तक इजाफा हुआ है। लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग थलग पड़े रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। FATF की तरफ से पड़ा दबाव अब रूस की धमकी के रूप में सामने आ रहा है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों की फाइनेंसिंग पर बैन लगाने वाला एक संगठन है। जून में इसकी एक मीटिंग भी होनी है जिसमें रूस पर प्रतिबंध का फैसला लग सकता है। भारत इसका सदस्य भी है और फरवरी 2022 में जब यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई तो FATF ने रूस की सदस्यता ख़त्म कर दी थी। अब ऐसे में वो उन देशों से मदद मांग रहा है जो उसे ब्लैक लिस्ट होने से बचा सकते हैं। यूक्रेन जंग की वजह से पहले ही रूस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर ऐसे में FATF की तरफ से इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो फिर रूस उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार की श्रेणी में आ जाएगा। अगर रूस ब्लैक लिस्ट हुआ तो फिर FATF के सदस्य बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और पेमेंट सिस्टम को सावधानी बरतनी होगी। यहाँ तक कि इनके पास रूस पर जवाबी कार्रवाई का भी अधिकार होगा। युद्ध के बाद से ही प्रतिबंधों को झेलने वाला रूस अगर FATF की ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो फिर उसकी बची खुची अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी, क्योंकि उसके देश में कोई भी कंपनीज व्यापार नहीं करेगी, कोई भी कंपनीज वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगी। चीन इस युद्ध में शुरुआत से ही रूस का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारा भारत हर जगह अब्सटेन ले लेता है। इसी वजह से रूस ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर वह ब्लैक लिस्ट हुआ तो फिर दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और बाकी डील खतरे में आ जाएंगी। जिन डील को लेकर रूस ने धमकी दी है उसमें हथियारों का निर्यात, तेल कंपनियां और नायरा एनर्जी लिमिटेड के बीच सहयोग और रेलवे कॉरिडोर का विकास शामिल है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है, रूस ने अब जिस चीज़ की डिमांड की है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। दरअसल रूस भारत से जूते यानी फुटवेयर और जूते बनाने वाले रॉ मटेरियल का इंपोर्ट पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा लेना चाहता है और भारत के जूते की वजह से ही यूक्रेन युद्ध को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता है। क्योंकि एक खबर निकलकर सामने आई है कि रूस के सैनिकों के पास उत्तम क्वालिटी के जूते नहीं बचे हैं। द गार्जियंस के एक आर्टिकल के मुताबिक भारतीय जूता उद्योग को रूस यूक्रेन युद्ध को और बढ़ाने का अहम दोषी बताया गया है, और वो इसलिए क्योंकि रूसी सैनिकों के जूते भारत से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, रॉ मटेरियल से बनाए जा रहे हैं। इस युद्ध के दौरान ही रूस और भारत के बीच ट्रेड रिलेशन में 400% से ज़्यादा का इजाफा हो गया है और इसकी वजह से भारत और रूस के बीच एक काफ़ी बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस खड़ा हो गया है, जो जाहिर तौर पर रूस के हक में तो है,
लेकिन इसका कुछ हद तक फ़ायदा भारतीय इंडस्ट्रीज़ को भी मिल रहा है, क्योंकि पहले के मुकाबले भारत की कुछ इंडस्ट्रीज़ ने रूस को एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा दिया है। फुटवेयर्स के अलावा टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल्स, केमिकल्स और हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत रूस को अपनी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए चाहिए होती है। लेकिन इसमें से जूते के एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ा उछाल देखा जा रहा है। फुटवेयर और फुटवेयर के रॉ मटेरियल में भारत से एक्सपोर्ट 400% तक बढ़ चुका है और आज रशियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज भारतीय लेदर पे बड़े लेवल पर डिपेंड हो चुकी हैं। आपको बता दें कि रशियन आर्मी को 2 सबसे बड़ी कंपनियां मिलिट्री बूट सप्लाई करती हैं। ये दोनों कंपनीज रशियन हैं और इनका नाम है वेंटोर्ग और दोनोवूव। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि एक तरफ रूस भारत को सारी डील कैंसिल करने की धमकी दे रहा है, वहीं रूस भारत से धड़ाधड़ व्यापार भी कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सभी खबर यूरोप की मीडिया द्वारा बताई जा रही है। वहीं यूरोप जो भारत के खिलाफ शुरुआत से आवाज़ उठा रहा है, कभी वो भारत को बैन करने की बात करता है तो कभी वो भारत द्वारा खरीदे गए रूसी तेल पर भी सवाल खड़ा करता है। ऐसे में भारत इनके द्वारा बनाई और लिखी गई किसी भी रिपोर्ट को नहीं मानता। दोस्तों, जब तक रूस या भारत सरकार द्वारा इन बातों को लेकर कोई बात निकलकर सामने नहीं आती, तब तक यूरोप के इन दावों को मानना बेफजूल होगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या यूरोप की यह रिपोर्ट सही हो सकती है? क्या रूस अंदर ही अंदर भारत से अपनी मिलिट्री के लिए जूते मंगा रहा है? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।